डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे ग्लैंड जो होगी वो कौन सी ग्लैंड होगी? थायराइड ग्लैंड होगी। कौन सी ग्लैंड होगी बेटा? थायराइड ग्लैंड होगी। तो हम हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी ग्लैंड पढ़ चुके हैं? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड हमारे अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो क्या होती है? यही थायराइड ग्लैंड। हम जो खा रहे हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, मेटाबॉलिज्म में कितना टूटना कितना बनना, इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगी? थायराइड। तो जो हमारी बॉडी के वेट को मेंटेन कर रही है। भाई आपको कोई बहुत पतला हो जाता है, बहुत मोटा हो जाता है, एक्सेस में मोटा हुआ जा रहा है, एक्सेस में पतला हुआ जा रहा है, तो हमेशा डॉक्टर हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास में, तो जरूरी नहीं कि फैट खा रहे हैं या कुछ खा रहे हैं। तो किससे रिलेटेड भी डिसऑर्डर हो सकता है बेटा? ये थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर भी हो सकता है। तो हमारी बॉडी की बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। कहाँ प्रेजेंट होती है? नेक रीजन में प्रेजेंट होगी बेटा ये। अगर हम बात करेंगे द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड होगी बेटा? ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे बड़ी एंडोक्राइन जो ग्लैंड होगी वो कौन सी ग्लैंड होगी? थायराइड ग्लैंड होगी। ये याद रख लेना है। सबसे छोटी जो ग्लैंड होगी हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड होगी, और सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड होगी वो क्या होगी? थायराइड। अगर हमारे पास में आएगा सबसे बड़ी ग्लैंड तो नॉर्मल लिखा आ रहा है तो लीवर होती है, बट एंडोक्राइन वर्ड आ गया तो हमारे पास कौन सी हो जाएगी? थायराइड ग्लैंड। इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। कहाँ प्रेजेंट है? हमारे नेक रीजन में। बिल्कुल नेक रीजन में किस तरह से प्रेजेंट है? जो जैसे ये ट्रैकिया होगा तो ट्रैकिया की इस तरह प्रेजेंट होगी। तो मैं अगर इसका डायग्राम बनाती हूँ तो ये इस तरह से ऐसे प्रेजेंट होगी। ठीक है, इसके अंदर ये क्या प्रेजेंट होती है? सेल्स, ट्यूब लाइक सेल्स प्रेजेंट होगी यहाँ पे। ओके बेटा, ये क्या प्रेजेंट होती है? यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट है। तो ये थायराइड जो ग्लैंड होती है ये ट्रैकिया के साइड में इस तरह से की इमेजिन करो, ये ट्रैकिया हो गया तो ट्रैकिया के इस तरह से ये क्या है बेटा? ये प्रेजेंट होगी। ओके, और इसके पीछे साइड में हम देखते हैं यहाँ पे, तो इसके पीछे ही क्या मिलेगी हमें? पैराथायराइड ग्लैंड मिलेगी। तो आपको ये कैसे दिखाई दे रही है बेटा? इसके ये दो लोब दिखाई देते हैं। तो इंग्लिश के इट लुक्स लाइक इंग्लिश अल्फाबेट। बताओ कैसे अल्फाबेट की दिखाई दे रही है? ये एच नहीं दिखाई दे रहा, एच जैसे कैसा होगा बेटा? ये तो कौन से अल्फाबेट जैसे दिखाई देगी? एच लेटर जैसे दिखाई देगी। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। कितने लोब्स हो गए इसके? 2 लोब्स हो गए, और दोनों लोब बीच में से टिश्यू से कनेक्टेड होंगे। और कौन सा कनेक्ट टिश्यू होगा बेटा? यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू होगा, और इसे क्या नाम दिया गया है? इस्थमस नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया इसको? इस्थमस नाम दिया गया है। ठीक है, क्या नाम दिया गया इसको? इस्थमस। इसको याद रखना है आपको। क्वेश्चन में तुमसे जरूरी नहीं कि थायराइड ग्लैंड के फंक्शन ही पूछ सकते हैं। आपसे यहाँ पे पूछ लिया कि कौन से इंग्लिश लेटर जैसे दिखाई दे रही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एच शेप का। अगर आ गया कि इसके कितने लोब है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 लोब हो जाएंगे। और दोनों लोब कौन से टिश्यू से कनेक्ट है? कनेक्टिव टिश्यू से। और इसे क्या नाम दिया गया? इस्थमस नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है? इस्थमस नाम दिया गया। और इस थायराइड ग्लैंड को कौन स्टिमुलेट करेगी बेटा? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन करेगा बेटा इसको स्टिमुलेट? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको कौन रिलीज करेगी? पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगी। तो कभी भी जब डॉक्टर थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम बताते हैं तो आपको TSH का टेस्ट देगा हमेशा। क्या कहेगा? TSH कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्योंकि इसी से पिट्यूटरी ग्लैंड वाले से रेगुलेट है। बेसिकली हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है तो ये स्टिमुलेट होकर अपना हार्मोन सिक्रीट करेगी, अगर नहीं हो रहा है तो फिर नहीं करेगी। आ रही है मेरी बात समझ में? कभी भी अगर किसी ने भी करवाया, फैमिली किसी मेंबर में करवाया, तो थायराइड का नहीं लिखेगा, वो बोल जरूर देगा, बट उस टेस्ट के ऊपर आपका हमेशा क्या लिखा रहेगा? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, which is secreted by the pituitary gland, और this hormone stimulate the thyroid gland to secrete their hormones। ओके बेटा, इतनी मेरी बात समझ में आई। तो हमने थायराइड के बारे में क्या पढ़ा? नेक रीजन में प्रेजेंट होगी, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, एच शेप लेटर की दिखाई देगी, क्यूब सेल्स होंगे क्योंकि ग्लैंड है, क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू का बना होगा, एंड इसके 2 लोब है, एंड बोथ लोब आर कनेक्टेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू इस्थमस। किससे कनेक्ट हो गए हैं? इस्थमस से। और यहाँ पर ठीक है बेटा, और इसको जो स्टिमुलेट करेगा वो कौन
कौन करेगा? TSH बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, अब अगर हम बात करेंगे इसके हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे? इसके हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे हार्मोन्स, तो जनरली ये 2 टाइप के हार्मोन रिलीज करेगी। अभी तक आपने हमेशा प्रीवियस क्लास में थायरॉक्सिन पढ़ा होगा। एक्चुअल में अगर हम अब थोड़ा और डिटेल के अंदर जाते हैं तो ये 2 टाइप के हार्मोन रिलीज करती है। इसमें 2 तरह की सेल्स होंगी। अभी जैसे मैंने आपको ये बनाई है, ये जो सेल्स बनाई थी हम थायराइड फॉलिकल सेल्स कहेंगे। क्या कहेंगे इन्हें हम बेटा? थायराइड फॉलिकल सेल्स कहेंगे। ओके बेटा, तो ये 2 तरह के हार्मोन रिलीज करेगी। कितने तरह के हार्मोन रिलीज कर रही है? 2 टाइप के। एक अगर हम बात टाइप बोल रही हूँ, टोटल 3 हार्मोन होंगे, लेकिन हमने 2 टाइप के अंदर डिवाइड किया गया है। एक हो गया आयोडीन बेस्ड, जिसके बनने के लिए आयोडीन जरूरी है, और एक होता है प्रोटीन बेस्ड। एक क्या हो जाता है बेटा? प्रोटीन बेस्ड हो जाता है। ठीक है, एक आयोडीन जिसके बनने के लिए आयोडीन जरूरी है, और एक प्रोटीन जिसके बनने के लिए प्रोटीन जरूरी है। तो अगर हम ये इंपॉर्टेंट है तो इसको हमने इसके 2 टाइप्स हो गए। एक अगर हम बात करेंगे टेट्रा आयोडो थायरॉक्सिन हार्मोन। टेट्रा मतलब 4 आयोडीन ग्रुप है, थायरॉक्सिन तो हो गया, टेट्रा मतलब 4, इसको T4 भी कह देंगे। काफी बार आपको T4 या T3 वर्ड लिखा मिलेगा, थायरॉक्सिन नहीं लिखा मिलेगा। आपको याद रखना है T4 मतलब थायरॉक्सिन ही हार्मोन है जिसमें 4 आयोडीन है ये थायरॉक्सिन की कैटेगरी, और एक जिसमें 3 होंगे, और 3 के लिए हम कौन सा वर्ड लगाएंगे? ट्राई आयोडो, ट्राई सेम यही आयोडोथायरॉक्सिन हार्मोन। 3 है तो हमें T3। ठीक है बेटा, तो इन हार्मोन के लिए आयोडीन इज रिक्वायर्ड, तो T4 और T3 कह दिया। T4 को जो आप नॉर्मली हम मेन जो बात करते हैं थायरॉक्सिन बोलते हैं, एक्चुअल में वो T4 है। T4 और T3 में कोई डिफरेंस नहीं है, एक आयोडीन ग्रुप का डिफरेंस है, बाकी काम सेम टू सेम कर रही है। काम क्या करेगी? सेम टू सेम करेगा। ठीक है बेटा, तो आप पकड़ ली इसी के बारे में, काम दोनों के सेम है। 2 टाइप के जिसमें 4 आयोडीन ग्रुप है, टेट्रा वर्ड लगा दिया गया, 3 इसको ट्राई वर्ड लगा दिया गया, इसको शॉर्ट में T4 और इसको शॉर्ट में T3 कह देते हैं। और ये हार्मोन क्या कहलाया जाता है? कैल्सीटोनिन हार्मोन कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है? कैल्सीटोनिन हार्मोन। मैं आपको एक पैराथायराइड ग्लैंड बताऊंगी, पैराथायराइड ग्लैंड में पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होगा, ये उसके अपोजिट होगा। जो नेक्स्ट ग्लैंड हमारे पास आएगी अपोजिट टू पैराथायराइड हार्मोन। ये एक हार्मोन होगा जो पैराथायराइड रिलीज करेगी, और कैल्सीटोनिन को कौन कर रहा है? थायराइड ग्लैंड। ये जब कैल्शियम लेवल ज्यादा हो जाता है, हाई हो जाएगा, तो कौन रिलीज हो जाएगा? कैल्सीटोनिन। और ये जब कैल्शियम लेवल लो हो जाता है तो कौन सा हार्मोन रिलीज हो जाएगा? पैराथायराइड हार्मोन रिलीज हो जाएगा। लेकिन मेन हमारी बॉडी में कैल्शियम कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल, जो मैं आपको इसको एक डिटेल में अलग से बताऊंगी। तो आपको ये याद रखना है कि कैल्शियम लेवल हाई हो गया हमारी बॉडी में, तो एट दैट टाइम कौन सा हार्मोन रिलीज हो जाएगा? कैल्सीटोनिन। तो कैल्सीटोनिन को कौन रिलीज कर रहा है? थायराइड ग्लैंड रिलीज कर रही है। अब एक्स्ट्रा कैल्शियम को भेजेगा कहाँ पे बताओ भाई? अब कैल्शियम का लेवल को मेंटेन करना है। अब कैल्शियम जो एक्स्ट्रा कैल्शियम था हमारे ब्लड में, तभी तो ये रिलीज हुआ है, तो ये कैल्शियम को कहाँ भेज देगा? कहाँ? हमारे बताओ, हमारी बॉडी में कैल्शियम सबसे ज्यादा कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? बोन्स में प्रेजेंट होता है। तो ये कहाँ भेज देता है? बोन्स में भेज देता है। कहाँ भेज देगा? बोन्स में। जैसे ही कैल्शियम लेवल का बैलेंस हो जाएगा तो अपने आप कैल्सीटोनिन हार्मोन की सिक्रीशन रुक जाएगी। तो ये आपने क्या बताया? कैल्सीटोनिन। आपको इतना याद रखना है। अगर आपका क्वेश्चन आ गया विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैल्शियम बैलेंस, अगर आपका कैल्सीटोनिन वहाँ पे है, ये वाला नहीं है, तो आपका आंसर ये लिखना। अगर वहाँ पे ये दिया हो तो आपका मेन आंसर ये होना। नॉर्मल कंडीशन हमारी बॉडी में मोस्टली कैल्शियम लो कंसेंट्रेशन में मिल जाता है, तो हमारा आंसर हमेशा क्या होगा? पैराथायराइड हार्मोन, जो मैं आपको अलग से पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर बताएंगे। ठीक है बेटा, आगे मेरी बात समझ में, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। ये इतना ही है हमारे पास में, तो प्रोटीन बेस्ड है, कैल्सीटोनिन है। जब कब होगा? जब कैल्शियम हाई होगा तब होगा। तो एक्स्ट्रा कैल्शियम को कहाँ दे देगा? ये बोन में दे देगा। ठीक है, हमें इंपॉर्टेंट पढ़ना है आयोडीन बेस्ड।
इसे हम मेनली क्या नाम दे देते हैं, थायरॉक्सिन नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे बेटा, थायरॉक्सिन नाम दे देंगे। तो जो T4 एंड T3 हार्मोन होगा, क्या होगा बेटा, जैसे हम T4 या T3, अगर T4 आ गया तब कंफ्यूज नहीं हो गए ना बेटा, आया है हमारे एनटीएससी क्वेश्चंस में लिखा मिला है T4, तो T4 एक्चुअल में हमारे पास थायरॉक्सिन हार्मोन ही हो गए हैं। ओके, थायराइड ग्लैंड कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल हमेशा आपके बोर्ड में यही लिखा मिलेगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम अगर हम बात करेंगे 2000 अब की बार जो पेपर हुआ है हमारे 20 के अंदर, वहाँ पर भी जितने भी हमने सैम्पल पेपर लिए तो मोस्टली थायराइड ग्लैंड, पेनक्रियाज, 2 ग्लैंड में क्वेश्चन भरे पड़े हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें एक ही पूछेंगे तुमसे, विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो हमारी बॉडी के अंदर इट हेल्प in maintenance of basal metabolic rate, basal metabolic rate BMR, शॉर्ट में हम क्या कहेंगे, हमारी बॉडी का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, क्या क्या आ जाएगा इसके अंदर, बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। इसको क्या करके रखता है, ये मेंटेन करके रखेगा। क्या करके रखेगा इसको, मेंटेन। हमने जो खाना खाया, हमारे खाने के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स था, कितना उसका एब्जॉर्प्शन होना है, कितना डाइजेशन होना है, कितना फिर दोबारा से टूट कर बनना है, ये सारी चीजें आप क्या कहलाती हैं, मेटाबॉलिज्म कहलाएंगे। तो ये हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, इसको क्या करके रखता है, ये मेंटेन करेगा। क्या करेगा, इसको मेंटेन। तो यही इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। सेकेंड अगर हम बात करेंगे तो अगर आपने पढ़ा है, यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस, ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबियंस, मतलब फ्रॉग के अंदर मेटामॉर्फोसिस होता है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब सबको पता है क्या होता है, जब लार्वा किसके अंदर कन्वर्ट होता है, अडल्ट के अंदर कन्वर्ट होता है, तो टेल जो होगी, टेल खत्म हो जाएगी ना, रिमूव हो जाएगी टेल। लार्वा में तो टेल होती है लेकिन अडल्ट में टेल नहीं होती है। तो वहां पर जो ये टेल रिमूव हुई है, मेटामॉर्फोसिस, जब लार्वा से अडल्ट में कन्वर्ट हुआ है और जो टेल रिमूव हुई है, उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, थायरॉक्सिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा, थायरॉक्सिन, ही हार्मोन क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो हमारे अंदर ये आयोडीन जरूरी होता है, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ T4 एंड T3। अगर क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे, एनटीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, ये एक पॉन्ड वाटर में इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो क्या नहीं होगा, लार्वा अडल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि लार्वा से अडल्ट में कन्वर्ट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, थायरॉक्सिन हार्मोन की। और थायरॉक्सिन हार्मोन कब बनेगा, तो उसे आयोडीन मिलेगा। अगर आयोडीन ही नहीं मिलेगा तो थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा और मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी। आगे मेरी बात सुन, तो ये 2 इसके बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। थर्ड अगर इसका इंपॉर्टेंट रोल भी हम बात करेंगे, ये 2 मेन इंपॉर्टेंट रोल है जो कोई और नहीं करेगा, बाकी तो सब में थोड़ा थोड़ा रोल हो जाएगा। तो ये हमारी बॉडी में इट ऑल्सो हेल्प इन न्यूरल डेवलपमेंट, हमारे मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी ये हार्मोन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होगा बेटा। क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी हार्मोन क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि इसकी जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो मेंटल रिटार्ड पर्सन, क्योंकि जो काम नहीं करे दिमागी तौर पर खराब होने लग जाते हैं, इट ऑल्सो हेल्प इन द मेंटल डेवलपमेंट। आई मेरी बात समझ में। तो ये 3 इसके इंपॉर्टेंट रोल है, 2 है इसके इंपॉर्टेंट, ये तो और भी हार्मोन रोल प्ले करेंगे। तो हमने क्या कहा, T4 एंड T3 हार्मोन, ये कैसे हार्मोन हो गए, आयोडीन। तो विच क्वेश्चन आता है, कॉमन क्वेश्चन, विच केमिकल इज रिक्वायरमेंट टू फॉर्म द थायरॉक्सिन हार्मोन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन। क्या हो जाएगा, आयोडीन। तो किसमें मेंटेनेंस में हेल्प कर रहा है, BMR ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। और ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस के अंदर क्या करता है, लार्वा से अडल्ट कन्वर्ट होगा, तो भी किसका रोल होगा, थायरॉक्सिन हार्मोन। अगर वहाँ पानी में आयोडीन नहीं होगा तो एक चीज कन्वर्ट नहीं होगी। एंड इट ऑल्सो हेल्प इन द मेंटल डेवलपमेंट। आगे मेरी बात सुनो बेटा, गुड। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा,
वो हमारे पास में क्या रहेगा कि आयोडीन का हम रोल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? आयोडीन का रोल। आयोडीन मेनली हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ या सिंथेसिस ऑफ दिस T4 एंड T3। इसे हम क्या नाम दे रहे हैं? थायरॉक्सिन हार्मोन नाम दे रहे हैं। क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ देयर इज द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, if there is the deficiency of iodine, हमें कौन सा डिसऑर्डर हो जाता है? Which disease cause? आपको सबको पता है क्या हो जाता है? गॉइटर हो जाता है। ये किसकी कमी के कारण है? आयोडीन की कमी के कारण है। और क्या हो जाता है? गॉइटर। गॉइटर का मतलब क्या है? यहाँ गले के अंदर फूला हुआ चीज दिखाई देता है, वो चीज क्या हो जाती है? गॉइटर हो जाती है। क्या हो जाती है? गॉइटर। अब कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ये क्यों हुआ है गॉइटर, या क्यों स्वेलिंग आ जाती है आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण? तो बता सकता है? यानी कि फूल गया, वहां पे फुलावट नहीं आती है वहां पे, तो क्या होगा? हमने क्या बताया अभी? थायरॉक्सिन हार्मोन किससे बनेगा? गॉइटर से बनेगा। किससे बनेगा? गॉइटर। अब हमारी बॉडी को थायरॉक्सिन हार्मोन की रिक्वायरमेंट है। बॉडी के थ्रू मैसेज जा चुका है हाइपोथैलेमस के पास। कहाँ मैसेज जा चुका है बेटा? ये हाइपोथैलेमस के पास मैसेज जा चुका है कि नाउ देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। मतलब T4 एंड T3 हार्मोन की रिक्वायरमेंट है अभी। तो यहाँ से कौन सा हार्मोन रिलीज हो गया? TRH हार्मोन रिलीज हो गया। कौन सा हार्मोन रिलीज हो गया? TRH। और TRH ने किसको कमांड दे दी है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। और इसने कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर दिया? TSH कर दिया। और TSH सीधा किसके पास चला गया है? थायराइड ग्लैंड के पास चला गया। अब ये थायराइड ग्लैंड को क्या कहेगा? थायरॉक्सिन बनाओ। क्या कहो? थायरॉक्सिन बनाओ। बट थायरॉक्सिन बनाएगा कैसे जब क्या नहीं है? आयोडीन ही नहीं है। आयोडीन नहीं तो थायरॉक्सिन बनेगा कैसे? फिर कमांड गई कि भाई अभी तक थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं आया है, तो दोबारा से TRH हुआ, दोबारा से TSH हुआ। और TSH अब क्या करेगा? सेल का क्यों नहीं बन रहा? उन्हें ये नहीं पता कि आयोडीन नहीं है, इसलिए वो क्या करेगा? जो थायराइड फॉलिकल सेल्स है, क्या है बेटा? जो थायराइड फॉलिकल सेल्स होती है उनका नंबर इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? उनका नंबर इंक्रीज करेगा ताकि थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज हो सके। बट अभी भी थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा है। कंटिन्यूअसली कमांड जा रहा है हाइपोथैलेमस में, दोबारा TRH, दोबारा से TSH। और TSH बेचारा क्या किया जा रहा है? इन थायराइड फॉलिकल्स का नंबर बढ़ाता जा रहा है। नंबर बढ़ा रहा है, उनका साइज भी बढ़ रहा है। इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाती है? स्वेलिंग आ जाती है। क्या आ जाती है? स्वेलिंग। मतलब वैसे स्वेलिंग नहीं कि हमें लग गई, स्वेलिंग आ गई। अब हमारे यहाँ पे या नॉर्मल थायराइड है, यहाँ पे ग्लैंड है। अब उसका नंबर, सेल का नंबर बढ़ेगा तो बाहर बल्ज तो होगी, दिखाई तो देगी। तो उसे हम क्या नाम दे रहे हैं? गॉइटर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? गॉइटर। और गॉइटर हमें कॉमनली कहाँ दिखाई देती है बेटा? कहाँ के अंडर में डिजीज हो जाती है? मेनली हिमालयन रीजन की, मतलब जो पहाड़ी रीजन पर रहते हैं, जहाँ पर आयोडीन की डेफिशिएंसी है, वहाँ सॉइल में आयोडीन नहीं है और वहाँ आसपास कोई भी आयोडीन चीज़ नहीं मिलती है। जो नियर सी शोर होते हैं, जो सी फूड खा रहे हैं या सी के पास में रहते हैं, वहाँ अबंडेंट आयोडीन मिल जाता है। और हम इसीलिए गवर्नमेंट ने आयोडाइज्ड सॉल्ट यूज़ किया, WHO ने रिकॉग्नाइज किया, क्योंकि गॉइटर कॉमनली हो रही थी हिमालयन रीजन में और जो प्लेन रीजन नियर सी शोर वालों के पास नहीं हो रही थी। तभी वहाँ पे पता लगा कि आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायरॉक्सिन। तो आयोडीन की को कैसे पूरा किया जाए? तो आयोडीन सब में फिर क्या किया गया कि जो सोल्ट है उसमें आयोडीन मिला दिया जाए, क्योंकि सॉल्ट को हर कोई यूज़ जरूर करता है, ठीक है। और चीज़ों में तो अगर करते तो ना भी यूज़ करते उनमें। तो उन्होंने क्या किया? सोल्ट आयोडाइज्ड बनाया। जो नमक हम खा रहे हैं इसमें हमेशा लिखा जाएगा आयोडाइज्ड सॉल्ट। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अगर आयोडीन थोड़ा बहुत हमें नॉर्मल आयोडीन कंसेंट्रेशन चाहिए ताकि हमारे अंदर T3 और T4 बन सके। अगर T3 और T4 बन सके तो प्रॉपर अमाउंट में थायरॉक्सिन हार्मोन बनता रहे और हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म सही होता रहे। आई मेरी बात समझ में? तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा बेटा? इसीलिए हमारे अंदर थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है और इसे हम क्या कह देते हैं? गॉइटर कह देंगे। क्या कह देंगे इसे हम? गॉइटर। आपको याद यही रखना है, आयोडीन डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हुई है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गॉइटर। आगे मेरी बात समझ बेटा? वेरी गुड। अब हमारे पास यहाँ थायराइड ग्लैंड हम डिसऑर्डर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? हम यहाँ पर थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे हम यहाँ पे। ओके,
ये तो हमने थायराइड आयोडीन डेफिशिएंसी बताया कि जो केमिकली अगर कम हो जाएगा, नहीं सिक्रीट नहीं बन जाएगा बॉडी में, तो ये हार्मोन बनेगा ही नहीं। अब बन तो रहा है लेकिन ये तो कम सिक्रीट हो रहा है या ज्यादा सिक्रीशन हो रहा है, तो सेम हम यहाँ पे लिखेंगे हाइपोसिक्रीशन। अगर इसका क्या हो रहा है बेटा, लो सिक्रीशन हो रहा है, या फिर इसका क्या हो रहा है, हाइपर सिक्रीशन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, इसका हाइपर सिक्रीशन हो रहा है, तो क्या हो जाते हैं, डिसऑर्डर होंगे। बताया है भाई हमारे बॉडी में हार्मोन एक नॉर्मल अमाउंट में चाहिए, अगर ज्यादा हो गए या कम हो गए तो हमेशा क्या कॉज करेंगे, डिसऑर्डर। तो आपका यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, याद रखना लो थायरॉक्सिन तो बन रहा है लेकिन कम क्वांटिटी में बन रहा है, कम कमांड जा रही है, कम नहीं रिलीज हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हाइपोसिक्रीशन। तो ये दो डिजीज कॉज करता है सेम। अगर हम बात करेंगे बच्चों के अंदर, इन्फेंट के अंदर, या हम किसके अंदर बात करेंगे, यहाँ अडल्ट के अंदर। ठीक है बेटा, या हम क्या करें, बच्चों के अंदर या अडल्ट के अंदर, ये जो डिजीज होती है क्रिटिनिज्म, याद रखना क्या होती है, क्रिटिनिज्म इज अ डिजीज व्हिच इज कॉज्ड बाय द हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, हम थायरॉक्सिन की कर रहे हैं, कैल्सिटोनिन के नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे T4 एंड T3 के करते हैं, हाइपोसिक्रीशन ऑफ T4 एंड T3 है थायरॉक्सिन हार्मोन। तो मैंने क्या कहा है, क्रिटिनिज्म हो जाता है। क्रिटिनिज्म का मतलब क्या होता है, बच्चे के अंदर, जैसे कि मेन कब होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन पे एक वुमेन का TSH चेक किया जाता है, मतलब थायराइड वाला हार्मोन चेक किया जाता है, TSH सही हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, थायरॉक्सिन भी सही बनता रहेगा, सही कमांड जा रही है। अगर उस टाइम पर ये नहीं है, कम सिक्रीशन हो रहा है, TSH नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये बच्चे के अंदर भी क्या आएगी, इसकी कमी आएगी। और जो एक बच्चा पैदा होता है वो मोस्टली कैसा होगा, इसकी हाइट में ड्वार्फ बच्चा पैदा होगा। मेंटल रिटार्ड पर्सन, मेंटल रिटार्ड होता है, पागल होता है वो थोड़ा, उसका माउथ मोस्टली ओपन होता है, ड्राई स्किन होगी उसकी, पेट भी बाहर की तरफ निकला होता है, तो वो उसे हम क्या कहेंगे, क्रिटिनिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे हम, क्रिटिनिज्म। आप नेट पे सर्च करना, क्रिटिनिज्म डाल देना, आपको उनकी तस्वीर आ जाएगी। और हमेशा आपको बच्चे ही दिखाई देंगे क्योंकि होता ही इन्फेंट के अंदर है। या तो जैसे कि बच्चा हुआ है उसके बाद में भी क्या होगा, उसके अंदर आयोडीन भी कंटिन्यू कम, थायरॉक्सिन हार्मोन कंटिन्यू कम सिक्रीट हुआ जा रहा है। कम सिक्रीट होने के कारण क्या हो गया, उसके अंदर ये कमी आ गई है, तो वहां पर ड्वार्फ रहेगा बच्चा। एक मैंने ड्वार्फिज्म बताया था, एक मैंने क्रिटिनिज्म, दोनों में हाइट नहीं बढ़ रही है, बट ड्वार्फिज्म में बच्चा नॉर्मल रहता है, हमेशा क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। उसके अंदर सेक्सुअल डेवलपमेंट भी होगा, वो बच्चे को जन्म भी दे सकता है, बट यहाँ पे जो होते हैं वो कैसे होंगे, इनफर्टाइल होंगे, वो बच्चे इन फ्यूचर में कभी भी जन्म नहीं दे पाएंगे किसी को भी, हालांकि कम कंडीशन में वो मर जाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि इसका कोई इलाज नहीं है। एक चीज याद रखना है बेटा, क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं, अगर हमें इस तरह के बच्चे दिखाई दे, ड्वार्फ दिखाई दे, थोड़ी मेंटल रिटार्ड पागल से दिखाई दे हमें, मतलब अलग तरह का बिहेवियर दिखाई दे, उनकी ड्राई स्किन दिखाई दे, और एक होता है ड्वार्फिज्म तो नॉर्मल है, आपको पता लग जाएगी ड्वार्फिज्म है, इसको नॉर्मल दिखाई देगा, बस इसका साइज नहीं बढ़ेगा। एक अगर हम बात करें डाउन सिंड्रोम होता है बेटा, समथिंग वो भी इसी तरह से दिखाई देता है, लेकिन ये जेनेटिक डिसऑर्डर होगा। कैसा डिसऑर्डर होगा बेटा, ये जेनेटिक डिसऑर्डर होगा, इसका कोई इलाज नहीं है, बट इसका इलाज है। अगर आपको इस तरह के कोई बच्चे दिखाई दे तो उनके पेरेंट्स को जरूर कहो कि एक बार चेक करवा लो, कहीं TSH की कमी के कारण तो नहीं हो रखा है ये। अगर वहाँ TSH की कमी के कारण है, अगर पता लगे कि भाई यही रीज़न है, डाउन सिंड्रोम नहीं है, तो अगर ये वाला रीज़न है तो डॉक्टर दवाइयों से इस बच्चे को ठीक कर सकते हैं और किसी का फ्यूचर बन सकता है। ये आगे इसका इलाज है, इसमें डॉक्टर क्या करेगा, थायरॉक्सिन की टैबलेट्स देगा उन बच्चों को, उसका इलाज करेगा, और आफ्टर सम टाइम 3-4 ये क्या हो जाएंगे, बच्चे नॉर्मल कंडीशन में आराम से आ सकते हैं। तो अगर आपको आसपास अपने इस तरह के कोई बच्चा दिखाई देता है तो उनके पेरेंट्स से जरूर कंसर्न कीजिए कि TSH से रिलेटेड, मतलब दोनों टेस्ट करा हुआ है। जो डाउन सिंड्रोम होता है तो बहुत रेयर कम डिजीज होती है, जनरली देखने को नहीं भी मिलेगी, इसमें क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाते हैं, ये हम आपको सारा का सारा जेनेटिक्स के अंदर करवाएंगे, बट ये इसके अंदर नॉर्मल क्रोमोसोम्स होंगे, बट यहाँ पे थायरॉक्सिन कमी के कारण ड्वार्फ रहेगा, मेंटल रिटार्ड रह जाता है, मुंह खुला रहेगा, रालसी आती रहेगी, सलाइवा सिक्रीट होता रहेगा, स्किन कैसी रहेगी, ड्राई, और पेट थोड़ा बेली रीजन फूला हुआ होगा, स्वेलन बेली होगी, और इनफर्टाइल होते हैं, तो इसे हम क्या नाम देंगे, क्रिटिनिज्म कहेंगे। ओके बेटा, अगर यहाँ पर हो जाती है
अडल्ट के अंदर अगर यहाँ पे हो जाती है तो अडल्ट के अंदर इस डिजीज को हम क्या कहेंगे, मिक्सोडीमा कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम, मिक्सोडीमा, या इसे हम क्या कहेंगे, ग्रेव डिजीज भी कहेंगे। हम क्या कहेंगे इसे, हम ग्रेव डिजीज भी कहेंगे। सॉरी, क्या कहेंगे हम यहाँ पे, ग्रेव में गर्ल्स डिजीज कहेंगे। क्या कहेंगे हम यहाँ पे, गर्ल्स डिजीज। ग्रेव तो इसके अंदर आएंगे, हाइपर सिक्रीशन में, ये थोड़ा डाउट सा रह गया था। मेन इसे हम क्या नाम देंगे, मिक्सोडीमा नाम देंगे। क्या नाम देंगे, मिक्सोडीमा। अगर अडल्ट के अंदर यहाँ पे है, सबसे पहले देखो इसके क्या सिंबल मिलेंगे आपको, क्या सिम्टम मिलेंगे। हाइपो मतलब कम सिक्रीट हो रहा है, क्या हो रहा है, कम, अडल्ट हो गया उसमें कम सिक्रीशन हो रहा है। तो अब आप ही मुझे बताओ, मोटा मिलेगा या पतला मिलेगा, वीक मिलेगा या अच्छे से मतलब अट्टा कट्टा मिलेगा देखने में, वैसे होगा नहीं, बताओ एक बार सोचो। देखो हाइपो मतलब कम सिक्रीट हो रहा है, थायरोक्सिन का हमने क्या कहा है, बीएमआर को मेंटेन करेगा, मतलब हमारी बॉडी का वेट नॉर्मल कर रहा है। अब वो थायरोक्सिन हार्मोन ही कम है तो बीएमआर मेंटेन नहीं होगा, जो भी हम खाए जा रहे हैं हमसे क्या होगा, हमारी बॉडी में उसका मेटाबोलाइज ही नहीं होगा, तो जमा होता चला जाएगा और क्या होता चला जाएगा, मतलब मोटा हो जाएगा। इसमें आदमी क्या हो जाता है, मोटा सूजा हुआ दिखाई देता है, उसके पैर जनरली स्वॉलन होंगे, स्वॉलन फिट होंगे, फेस पे भी स्वेलिंग आती है, वो मोटा दिखाई देता है। इस तरह के अगर वो पर्सन है 100% उसको क्या है, मिक्सोडीमा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, हाइपोसिक्रीशन है। क्या है, हाइपोसिक्रीशन। अगर ऐसे काम TSH का सही अगर हमें डॉक्टर है सही इलाज करवाया जाता है तो क्या होगा बेटा, इन सबका इलाज है। ओके बेटा, तो इसमें याद रखना, इसमें हमेशा आदमी क्या होगा, फैटी मिलेगा, मोटा दिखाई देगा, और इसके अंदर सॉल्फिट कॉमनली अलग से स्वेलिंग सूजे हुए से दिखाई देंगे। एक तो मोटा अलग से होता है, सूजे हुए से दिखाई देंगे, और किडनीजम किसके अंदर मिलेगा, बच्चों के अंदर मिलेगा। ओके बेटा, फिर हम क्या करेंगे, लास्ट टॉपिक क्या होगा, हाइपर सिक्रीशन। अगर ज्यादा सिक्रीट हो गया, हाई सिक्रीशन हो गया, इसमें हम इन्फेंट या अडल्ट के अंदर नहीं होता, जनरली कॉमनली मिलेगा, ये अडल्ट के अंदर ज्यादा मिलता है। अगर हाई सिक्रीशन हो गया है यहाँ पर, तो सबसे कॉमन डिजीज जो होती है वो ग्रेव्स डिजीज मिलेगी, या इस डिजीज को हम एक्सोपैथेलेमिक डिजीज भी कहते हैं। क्या कहेंगे इस डिजीज को हम, एक्सोपैथेलेमिक डिजीज कहेंगे। अब आप मुझे बताना, हाइपर सिक्रीशन, हाइपो में तो मैंने हमेशा क्या कहा भाई, मोटा मिलेगा, क्या मिलेगा उसमें पर्सन, मोटा मिलेगा। बट इसमें बताओ, इसमें पर्सन कैसा मिलेगा, वेरी गुड, वीक मिलेगा, पतला मिलेगा, थिन मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा ना, कमजोर मिलेगा। क्यों कमजोर मिलेगा, क्योंकि ज्यादा सिक्रीशन हो गया, ज्यादा सिक्रीशन होगा तो मेटाबॉलिज्म रेट ज्यादा बढ़ा दिया, जल्दी से डाइजेस्ट, जल्दी से उसका यूज करवा देगा, तो हमारी बॉडी पे तो लगेगा ही नहीं, खाए पे फटाफट फटाफट सारी चीजें कर रहा है, तो इसके अंदर मतलब क्या हो गया, वहाँ पे ये हाइपर सिक्रीशन हो गया। इसमें आदमी क्या मिलेगा, कमजोर एकदम से। अगर किसी को लगता है कि भाई मैं अभी तो ठीक हूँ, लेकिन 10-15 दिन बाद एकदम से 5-6 किलो वेट कम हो गया, ना कोई एक्सरसाइज, ना कोई योगा, ना कोई खाने पीने पे कंट्रोल, अगर आपका इस तरह से वेट एकदम से रिड्यूस हुआ है, सिम्टम बता रहे बेटा, हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर किसी का वेट एकदम से रिड्यूस हुआ है, 5 से 6 किलो एकदम से चला गया है, फिर 10 दिनों के अंदर और 5 से 6 किलो चला गया है, तो वो हमेशा ध्यान रखना TSH का टेस्ट, मतलब कहीं हाइपर सिक्रीशन तो नहीं हो गया थायराइड ग्लैंड का, तो ये आपको नोट करना है। और उसके दूसरा सिम्टम क्या मिलेगा, एक्सेसिव लॉस ऑफ हेयर, हेयर फॉल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, हेयर फॉल, बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे। बाल झड़ना हालांकि आजकल कॉमन सिम्टम है, क्योंकि एक तो आजकल हम खाना पीना, विटामिन की कमी हमारे अंदर, तो वो भी हो सकता है, बट इसे हम नहीं, लेकिन उसमें कमजोर तो है ही, कमजोर होता जाएगा, साथ में बाल झड़ रहा है, तो 100% क्या है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ द थायरोक्सिन हार्मोन है, ठीक है बेटा। थर्ड आता है गर्मी लगती है, क्योंकि इसके अंदर नर्वसनेस फील हो रही है, भाई हाइपर सारा सिक्रीशन हमारी बॉडी में कुछ लग ही नहीं रहा, तो आपको नर्वसनेस फील होती है। मैंने तुमसे कुछ भी बात पूछ ली किसी को भी है तो एकदम डर जाएगा और स्वेटिंग, पसीना आना शुरू हो जाएगा। ऐसे एक पर्सन क्या मिलते हैं, नर्वसनेस मिलेंगे हमेशा, कि कोई मुझसे पूछ तो नहीं लेगा, और उनको एक्सेस अमाउंट में गर्मी लगती है, AC चलाया भी होगा तो भी वो हमेशा गर्मी सी फील करेंगे, एक्सेस अमाउंट के अंदर हीट फील करेंगे, और खाया पिया यहाँ पे होता नहीं, और डायरिया भी इनके अंदर कॉमन सिम्टम मिल सकता है, लूज मोशन भी क्या मिल सकते हैं, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर हो ही नहीं रहा, बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसके अंदर क्या होता है, डायरिया भी कॉमन सिम्टम मिल सकता है। अगर कोई वीक है, साथ में हेयर फॉल हो रहा है, नर्वसनेस हो रही है, तो और सबसे इम्पोर्टेंट
कमज़ोर होता जा रहा है, काफ़ी दिन हो गया हम चेक नहीं करवा रहे, पता नहीं क्या कमजोरी आ गई, किस तरह से आगे ध्यान नहीं दिया, और आफ्टर सम टाइम ये कंटिन्यू इसी तरह से चल रहा है, तो यहाँ पर जो आंखें होती है, आप इसको इसलिए एक्सोपैथैलेमिक कहा गया है, बल्ज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? बल्ज मतलब बाहर की तरफ आ जाएंगी। मेंढक की आंखें देखिए, मेंढक की आंखें बल्ज हमारे तो अंदर की तरफ है पिपल पूरी की पूरी, और अगर मैंने पूरी आंख खोल दी, इस तरह से पूरी आंख खोल देंगे हम, तो ये एरिया ज़्यादा मिलेगा। वाइट हमारे पास ऐसे कम मिलता है, तो इसे हम क्या इस तरह से पूरी आंख खोल देते हैं, और ये बाहर निकली हुई होगी थोड़ी सी बार। मेंढक की आइज को थोड़ा नोट करना, उस तरह की आइज हो जाती है, बल्ज हो जाती है, क्योंकि फैट जो है वो हमारे आइज की क्या होता है, बैक साइड में जमा होने लग जाएगा। वो जमा होने लग जाएगा तो आप आगे की तरफ पिपल पे जोर पड़ेगा और आगे की तरफ बल्ज हो जाता है। तो इसका एक कॉमन आता है, इसको भी आप थोड़ा सा भी अब मैं तो दिखा नहीं सकती हूँ, आप यहाँ पे अपने नेट पे सर्च करना है, क्रीटिनिज्म को सर्च करना, मिक्सोडिमा को सर्च करना और ग्रेव्स डिजीज को सर्च करना, आपको ऑटोमेटिक सिम्टम दिखाई देंगे। आंखें बिल्कुल बाहर, बल्ज, प्रोटर्शन ऑफ द आइज, इसे हम क्या सिंबल कहते हैं? प्रोटर्शन ऑफ आइज, आइज का बाहर की तरफ निकलना, क्योंकि आइज की जो बैक साइड है, कॉर्निया रीजन है, वहाँ पे क्या डिपॉजिट हो जाती है? फैट डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है बेटा। एक आता है हाइपर सिक्रीशन से हैसीमाटोडिजीज, हैसीमाटोडिजीज, ये नाम याद रख लेना बेटा, हैसीमाटोडिजीज। हालांकि इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देती है, थायराइड की जो है उससे क्या करेगी? इम्यून सिस्टम डैमेज होने के कारण वहाँ पे हमारे थायराइड ग्लैंड को डैमेज करना शुरू कर देती है। इसमें आपको याद रखना है हैसीमाटोडिजीज विद रिलेटेड टू, आपका आंसर क्या हो जाएगा? थायराइड ग्लैंड। क्या हो जाएगा? थायराइड ग्लैंड। बट आपको ये मेनली 3 ही डिसऑर्डर याद रखने हैं। हाइपोसिक्रीशन से क्रीटिनिज्म बच्चों में, अडल्ट में मिक्सोडिमा या गर्ल्स डिजीज करेंगे, इसमें मोटा हुआ, फूला हुआ, स्वॉलन फिट कॉमनली मिलेंगे। इसमें बच्चा ड्वार्फ रहेगा, मेंटल रिटार्ड रहेगा, ड्राई स्किन रहेगी और इनफर्टाइल रहेगा। और इसके अंदर मैंने क्या बताया? कमजोर होगा, एक्सेस में हेयर फॉल होंगे, नर्वसनेस फील करेगा, डायरिया हो जाएगा और प्रोटेक्शन ऑफ द आईबॉल बाहर की तरफ बल्ज हो जाएगी। तो ये क्या होगा? इसके कॉमन सिम्टम्स। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछेंगे, आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे क्रीटिनिज्म इज अ डिजीज बाय हाइपोसिक्रीशन या हाइपरसिक्रीशन, मिक्सोडिमा इज अ डिजीज इन अडल्ट, इस तरह से पूछेंगे। और ये ग्रेव्स डिजीज पूछेंगे, एक्सोपैथेलेमिक में फिर भी पूछ सकते हो किसके अंदर प्रोडक्शन ऑफ आईबॉल होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? ग्रेव्स डिजीज व्हिच इज कॉज्ड बाय द हाइपरसिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है बेटा। तो हमने कौन सी ग्लैंड पढ़ ली है? थायराइड ग्लैंड पढ़ ली है। कौन सी ग्लैंड पढ़ ली है हमने? ये थायराइड ग्लैंड। हम फटाफट एक क्विक रिवीजन लेंगे जल्दी से मेरे साथ में। सबसे पहले हम क्या बात करें बेटा? थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है हमारे? वेरी गुड, बोलो मेरे साथ, बोलो वेरी गुड। कहाँ प्रेजेंट होगी? हमारे नेक में प्रेजेंट होगी। कैसी शेप की बताई मैंने? एच शेप की बताई। वेरी गुड। कितने लॉब्स हैं उसके अंदर? 2 लॉब है, और दोनों लॉब किससे ज्वाइंट है? एक कनेक्टिव टिश्यू से, और उस कनेक्टिव टिश्यू को हमने क्या नाम दिया? इस्थमस। और उसके जो सेल्स होंगी उन्हें हम क्या नाम देंगे? थायराइड फॉलिकल्स नाम देंगे। क्या नाम देंगे उसे? हम थायराइड फॉलिकल्स नाम देंगे। ठीक है बेटा। और ये सबसे बड़ी हम क्या कहते हैं? द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हमने हार्मोन पढ़े। कितने टाइप के हार्मोन आए हमारे पास? 2 टाइप के। एक हमने क्या कहा? आयोडीन बेस्ड, और एक हमने क्या कहा? प्रोटीन बेस्ड। आयोडीन में हमने क्या कहा? T4 एंड T3, जिसे हम कॉमनली क्या कहते हैं? थायरोक्सिन कहेंगे। और यहाँ पे हमने क्या नाम दिया बेटा? कैल्सीटोनिन नाम दिया। ठीक है। ये हमारे अंदर क्या करेगा? कैल्शियम लेवल को मेंटेन करेगा। कब रिलीज होगा? जब कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा। तो किसको दे देगा? ये बोन्स को, कैल्शियम लेवल को मेंटेन करेगा, और पैराथायराइड के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है बेटा। थायरोक्सिन हमारे अंदर क्या कर रहा है? बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन कर रहा है। किसके? प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के एंड फैट के कर रहा है। वेरी गुड। सेकेंड हमने क्या बात की थी? किसमें हेल्प करेगा? मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करेगा। किसके अंदर? एम्फीबियंस के अंदर हेल्प करेगा। थर्ड अगर हम बात करेंगे तो किसमें हेल्प करता है? मेंटल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। ओके बेटा। अब अगर हमने बात की इसके डिसऑर्डर्स की बात की, हमने क्या कहा भाई? अगर हाइपोसिक्रीशन हो रहा है या हाइपरसिक्रीशन, अगर हाइपोसिक्रीशन किसके अंदर हो रहा है? बच्चों के अंदर, तो कौन सा डिसऑर्डर हो जाएगा? क्रीटिनिज्म। अगर बड़ों के अंदर हुई है, अडल्ट
इसे हमने क्या नाम दिया बेटा, मिक्सोडीमा, या इसे हम क्या नाम दिया है, गर्ल्स डिजीज नाम दिया है। ओके बेटा, गर्ल्स डिजीज कह दिया। इसमें स्वॉलन आएगा, इसके अंदर क्या होगा, मेंटल रिटार्ड होगा, ड्वार्फ पर्सन होगा। फिर हमने क्या कहा, अगर हाइपर सिक्रीशन हो गया तो यहाँ पे हमने क्या, इसमें इन्फेंट या बच्चे का कोई रोल नहीं है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले कौन सी डिजीज बताई है बेटा, ग्रेव्स डिजीज बताई है, या इसको हम कौन सी नाम देंगे, एक्सोपैथेलेमिक। आंखों का बाहर आ जाना, वेट का कम हो जाना, बॉडी का वेट लॉस हो जाना, ठीक है बेटा, इसमें वेट क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा, और इसके अंदर वेट क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है कंटिन्यूअसली, हेयर फॉल। और एक हैसीमाटोडिजीज, हैसीमाटोडिजीज, ये भी हाइपर सिक्रीशन से और इम्यून सिस्टम को रेस्पॉन्स करता है, इसको गड़बड़ करेगा। तो ये हमने क्या पढ़ा बेटा, थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ा। ओके बेटा, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, थायराइड ग्लैंड। ओके।